हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 9th के विज्ञान के टॉपिक मोशन में वृत्तीय गति का। तो देखें, यहाँ हम अध्ययन करेंगे एक समान वृत्तीय गति। अब एक समान वृत्तीय गति क्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए, ये कोई वृत्ताकार मार्ग है, इस पर अगर कोई वस्तु मान के चलो ए है जो गति कर रही है। अगर ये समान वेग से गति करे, अगर ये वेग परिवर्तित ना करे, तो इसकी जो गति है वो एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर एक समान वेग से गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। चलिए अब पढ़ते हैं इसको किताब से। तो किताब में देखेंगे आप, तो किताब में है कि वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है। आप उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं कि आप वस्तु के वेग से परिमाण नहीं बदलता, परंतु गति की दिशा बदलती है। किसी बंद पथ पर एक वस्तु की गति का उदाहरण लें तो किसी एथलीट धावक को एक आयताकार पथ के अनुसार दर्शाता है। ये कह रहा है कि आपने एक ये आयताकार मार्ग लिया और इस पे आप अगर गति करते हैं तो इसका मार्ग कैसा रहेगा, आयताकार रहेगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। ये है आपका वृत्तीय पथ। देखें, ये वृत्तीय पथ है और इस पे अगर कोई वस्तु गति करती है एक समान वेग से तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसका फॉर्मूला ड्राइव करना हो हमें कि एक चक्कर में जो वस्तु का वेग होगा वो कितना होगा, ठीक है। एक चक्कर में जो वस्तु का वेग होगा वो कितना होगा, तो एक बताइए एक चक्कर कब कंप्लीट होगा, जैसे यहाँ से शुरू करे और यहीं पे आके समाप्त हो जाए। तो ये किसके बराबर चलेगी, ये जो धावक है वो किसके बराबर चलेगा, इसकी परिधि के बराबर। इसका मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी जो होगी वो 2πr होगी, ठीक है। एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी, 2πr। अच्छा अगर हमें समय पता हो कितने समय में चली, तो अगर समय का हम विभाग दे दें तो इसका वृत्तीय वेग का सूत्र v बराबर क्या बन गया, 2πr/t। क्या बन गया, 2πr/t। तो आप एक समान वृत्तीय वेग में क्या लिखेंगे, आप वेग में लिखेंगे कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर एक समान वेग से गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे यदि उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है तो एक चक्कर में चली गई दूरी 2πr और उस दूरी को तय करने में लगा समय t है, तो वृत्तीय वेग v बराबर 2πr/t। और जैसा कि वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो इसका भी मात्रक रहेगा मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसके अभी कुछ न्यूमेरिकल मैंने करा दिए हैं, कुछ न्यूमेरिकल रह गए हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं। आप उन न्यूमेरिकल को अपने आप करने की कोशिश करेंगे और बाकी का जो न्यूमेरिकल नहीं आएगा वो मैं कराऊँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।